स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्टिसर की पाठशाला में। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चंस आने के जो हैं बहुत ही ज़्यादा चांसेज होते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए। और होता क्या है कि आजकल जो है रेलवे का एग्जाम, ग्रुप डी का हुआ, एनटीपीसी का हुआ, या कोई भी एपीओ का एग्जाम हुआ, तो मोस्टली आजकल न्यूमेरिकल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन को रीड करेंगे और उनके बेस पे अप्लाइड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जो गति की समीकरण है ये कहाँ पे यूज होती है। फर्स्ट क्वेश्चन ये मन में आता है कि हम सर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते तो हैं, गति के समीकरण पढ़ते तो हैं, लेकिन इनका उपयोग कहाँ करना है। तो ध्यान रखना कि जहां पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वहां पर ये इक्वेशंस आपकी यूज होंगी। तो ये हमारी तीन प्रकार की इक्वेशन होती हैं। फर्स्ट होती है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें v क्या है, इसमें v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, और a आपका त्वरण है, और t आपका समय है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड इक्वेशन बनाई गई है दूरी को लेकर के, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्क्वायर से रीड करते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इसके अंदर आपकी कुल दूरी है। ठीक है, t टाइम है, u प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, और आपका a एक्सेलरेशन है। थर्ड इक्वेशन कहती है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यानी कि अंतिम वेग का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, प्लस 2 गुना त्वरण एंड दूरी। देखिए, इक्वेशन कहां से आई, कैसे आई, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि भाई कहां से कैसे बन के आई। हालांकि बनाने के मेथड अलग अलग होते हैं, इंटीग्रेशन मेथड भी होता है, ग्राफिकल मेथड भी होता है, नॉर्मल मेथड भी होता है, लेकिन हमें बस ये तीनों इक्वेशन याद रखनी है। ये एग्जाम में एक बार ऐसे ऐसे ही पूछ ली गई थी कि बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन गति की समीकरण नहीं है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, तो ये तीनों आपको याद रखनी है कि v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीनों याद कर लेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स जो होंगे उनमें भी इक्वेशंस आएंगे, तो यहाँ से हम उनको रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कि ये इनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था चलना प्रारंभ करती है। देखो, वर्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करना है, वर्डिंग पकड़नी है, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, और जो कहा गया है नीचे लिखते चले जाओ गिवन में। ठीक है, तो गिवन में क्या होगा, स्थिर अवस्था है। स्थिर अवस्था यानी कि प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगी, प्रारंभिक वेग 0 होगा। टाइम दे रखा है 5 सेकंड, और ए दे रखा है प्राप्त करती है, यानी कि ये आपका क्या है, v है, ये आपका t है। ठीक है, तो उसका त्वरण क्या होगा, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली आप लगाइए। देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपने, आपको v गिवन है 10 और टाइम गिवन है 5 सेकंड। ठीक है, तो आपको तीनों रिकॉल करनी है, और ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन में ये चीजें आ रही हैं। तीनों की तीनों चीजें आ रही हैं, तो वो ही इक्वेशन इसके अंदर अप्लाई होगी। ये कंफ्यूज मत करना कि 3 इक्वेशन है सर, कौन सी कहां अप्लाई करें। तो पहले लिखो गिवन क्या दिया गया है, और गिवन करने के बाद ये देखो तीनों इक्वेशंस को रिमाइंड करके कि मेरी ये तीन चीज कौन सी इक्वेशन में आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन मेरी है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए u गिवन है, u इसके अंदर है, a गिवन है, a क्या है, a पूछा गया है, a को पूछा गया है। ठीक है, और t गिवन है, b गिवन है। ठीक है, अब लगाइए इक्वेशन, तो क्या होगा, b की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, और u की वैल्यू गिवन है 0, a आपसे पूछा है टाइम कितना 5 सेकेंड, दैट्स इट। अब ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो दो ऑप्शन में है, यस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि किसी वस्तु, देखो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन यही करना है भाई कि गिवन क्या है। अगर गिवन करके चीजें लिख लोगे आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, या कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो हमें प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर पर सेकंड गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि a दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 सेकंड तक चलती है, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि v आपसे पूछा गया है। फिर तीनों इक्वेशन रिकॉल कीजिए, क्या होती है तीनों इक्वेशन। पहली होती है v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड होती है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मुझे ये बताइए, ये जो 3 इक्वेशन हमने दी है और ये जो सारी वैल्यू है, इनमें से कौन सी इक्वेशन में सेट बैठ रही है। देखो v हमारे पास है,
u हमारे पास है, v हमें निकालना है, u पास में है, a पास में है, t पास में है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सही बैठ रही है। अब कोई सोचने लगे, एक्स्ट्रा बनने लगे कि भाई बताओ इसमें जो है s दिया हुआ है, s कहाँ से लाए, तो पहले वो s निकालेगा फिर जाके इसमें रखेगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इक्वेशन यूज करते हैं ना, तो इक्वेशन कह रहा है कि भैया v आपको निकालनी है, v बराबर u आपका 5 है, a आपका 2 है, t आपका 4 है। क्या बन गया 5 4 2 8 8 5 13 मीटर पर सेकंड। क्या इक्वेशन है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, अब क्या गिवन है, ए गिवन है, तो यूनिट भी देखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है ना वो हमारी त्वरण यानी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ठीक है, 10 सेकंड तक चलती है, टी दे रखा है, तो वह कितनी दूरी तय करेगी। अब मुझे बताओ दूरी के बारे में कौन सी इक्वेशन बताती है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT²। अब मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर यू दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, नहीं दिया ना, तो जब नहीं दिया होता तो उसकी जगह हम 0 रखते हैं, 0 प्लस 1/2, a दिया हुआ है 2, t दिया हुआ है 10 का स्क्वायर 100, इससे खत्म। तो क्या आया 100 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति, वाओ क्वेश्चन बढ़िया भाई, क्या गिवन है, प्रारंभिक गति से चलती है यानी कि वेलोसिटी ऑफ इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड में रुक जाती है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। और भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, जब भी कभी रुकेगी चीजें रुकेंगी तो आपको बिना कुछ सोच समझे वेलोसिटी को 0 मान लेना है अंतिम वाली को। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन हमने बताया प्रतिक्षेपण या मंदन भी बोलते हैं, या इसको तो सुना मंदन भी बोलते हैं। ठीक है, मंदन कब होगा, जब वस्तुएं चीजें रुकेंगी, और रुकेंगी कब, जब उस पर कोई ब्रेक अप्लाई करेगा, कोई फोर्स अप्लाई करेगा। तो जब ब्रेक लगने की कंडीशन हो, कोई दीवार में टक्कर मार रहा हो, तब रुक रही है, तो रुकने पर ध्यान रखना है v 0 हो जाना है। अब आपको रिटार्डेशन पूछना है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v आपका 0 है, u आपका 20 है, a आपको निकालना है, t आपका 5 है। ठीक है, तो 20 आया इधर माइनस में, तो -20 इज इक्वल टू a इंटू 5, 5 4 जा 20, तो क्या आ गया -4। और ये बेटे ये भैया -4 यानी कि माइनस जो साइन है यही आपको बताता है कि रिटार्डेशन है, मंदन है, यानी त्वरण का निगेटिव ही क्या होता है, मंदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है, आपकी बार u दिया हुआ है, वह 4 सेकंड में t दिया हुआ है कि गति प्राप्त करता है, v दिया हुआ है, तो उसका त्वरण क्या होगा। फिर तीनों चीज किस में आती है, फर्स्ट इक्वेशन में आती है। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है 32, u की वैल्यू 0, a निकालना है, ठीक कितना है 4 4 8 32, तो क्या आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यदि कोई वस्तु 5 मीटर की गति से गति शुरू होती है, अच्छा शुरू हो गई जी, शुरू कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इतनी गति से, देखो अब यहाँ पे आपको त्वरण का नाम और निशान नहीं है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन फंसती है तो आपको जाना होता है सब क्वांटिटी के मात्रक पर, और मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक किसका होता है, तो भाई ये मात्रक होता है ए का, यानी कि त्वरण का, यानी कि एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो यू जो गिवन है आपको 5 गिवन है, मीटर पर सेकंड इसका होता है, वेग का होता है, टी गिवन है आपको 4 सेकंड, और ए गिवन है आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुल दूरी। अब दूरी के लिए इक्वेशन कौन सी है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT²। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या करेंगे, s निकालना है भैया, u की वैल्यू क्या है 5, टाइम कितना है 4, ठीक है, a कितना है 3, टाइम कितना है 4 × 4, सॉल्व कर लो इसको, 1/2 भी तो 1/2, 2 2 जा 4, तो ये बन गया आपका 5 4 20 प्लस 3 दूनी 6 चौक, गति से जब चलता है तो कुल दूरी क्या होगी, तो 1/2 a इंटू 4 इंटू 4, तो 200 कर दिया, तो 4 दूनी 8 8 दिया 24, तो ये बन रहा है आपका 44 मीटर। इसमें ऑप्शन में 44 नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं कि यूं आपका गति शुरू करता है, यूं आपका 5 हो गया, टाइम आपका 4 हो गया, 3 आपका ये हो गया, ST हो गया, तो 5 4 20 हो गया, प्लस 1/2 AT, a कितना है 3, t इसका 4 इंटू 4, 2 से 2 घटा 4 2 सी है, 44 इसमें नहीं है, तो आपको अप्रोक्सीमेट मानना है 44 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में t गिवन है
100 मीटर दूरी तय करता है, एस गिवन है, उसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो त्वरण कितना होगा, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे भाई, एस के साथ वेलोसिटी प्रारंभिक वाली आ रही है, तो एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन वो होती है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो एस आपको दिया हुआ है 100 मीटर इजिकल टू यू आपको दिया हुआ है 10 और टी गिवन है 5 सेकेंड प्लस 1/2। ए आपको निकालना है, टाइम आपका कितना है 5 सेकेंड, 5 स्क्वायर कर लो सोल्व। तो ये आ गया आपका 150 और ये आ गया 25/2 ए। क्या बनेगा, इधर कर लेते हैं, तो ये 100 में से 50 जाएगा इधर, तो कितना बनेगा माइनस, तो 50 बचेगा और ये 25/2 इंटू में ए, तो 25 टू जा 50 टू जा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई वाहन इस गति से चलता है, चलना स्टार्ट किया है, मैंने फिर कह रहा हूं कि वर्डिंग पर बहुत ध्यान देना है, तो ये यू दे रखा है, और 10 सेकेंड यानी कि टी में रुक जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉब्लम कहाँ करते हैं, गलती कहाँ करते हैं, वो वर्डिंग पर ध्यान नहीं देते। देखो अप्लाइड प्रॉब्लम जब भी फिजिक्स के अंदर से आएंगी, तो क्वेश्चंस की वर्डिंग पर ध्यान देना है कि वर्ड क्या कहना चाह रहा है, कब रुक रहा है, कब चल रहा है। ठीक है, तो रुक जाता है, रुकने का मतलब क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी जो अंतिम वाला वेग है वो 0 हो गया, उसका नकारात्मक, तो देखो नेम नकारात्मक भी हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मंदन भी हो गया, रिटार्डेशन। ठीक है, तो नेम ध्यान रखना है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताओ भाई, इक्वेशन इसमें यू पता है, टी पता है, बी पता है, ए निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो ना। बाकी दो इक्वेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, दूरी की, दूरी हमारे पास है नहीं, तो बी आपका 0 है, यू आपका 20 है, ए आपका निकालना है, टी आपका 10 है, तो ये जाएगा इधर -20 ए इंटू 10 टू जा 20, तो ए की वैल्यू -2। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी, यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग आपके पास क्या दिया हुआ है, वी गिवन है, कितना 50 मीटर पर सेकंड, और प्रारंभिक वेग यू कितना है 30 मीटर पर सेकंड, त्वरण ए पता है 5 मीटर पर सेकंड, उसने कितनी दूरी तय की, अब बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, उसने कितनी दूरी तय की, यानी कि टोटल एस निकालना है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होगी कि इक्वेशन हमारे पास 3 है, ठीक है, इसका समझते हैं। 3 इक्वेशन है, पहली है v बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब कंफ्यूज ये मत हो जाना कि इसमें टाइम हमें नहीं दिया है। ठीक है, निकालने को टाइम पहले निकाल के हम कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व, इन दोनों की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम बचाना है। तो बचाने के लिए हमें सीधा सीधा पता है, v पता है, u पता है, a पता है, s निकाला, तो इक्वेशन जो थर्ड है उसको यूज कर दो भाई। तो थर्ड इक्वेशन यूज करने पे क्या मिलेगा, तो v की वैल्यू बताइए 50, तो 50 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 5, s निकालना है, a की वैल्यू 5, s निकालना है। 50 का स्क्वायर 2500, 30 का स्क्वायर 900, 5 10 s, ये जाएगा इधर, बचेगा 1600 और 10s। अब एक 0 से 0 खत्म, तो s की वैल्यू क्या बचेगी, तो s की वैल्यू बच गई आपकी 160 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था शुरू होती है, ठीक है, स्थिर अवस्था, देखो वर्डिंग फिर पकड़ो, स्थिर अवस्था शुरू होती है, तो स्थिर अवस्था मतलब u आपका 0 मीटर पर सेकेंड, और इतने त्वरण यानी कि इतने एक्सेलरेशन से, यानी कि a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 10 सेकेंड तक चलती है। ये चीज गिवन है, अंतिम वेग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क के लिए मैं करा चुका हूँ, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना सोल्व करने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, ये तो 3 इक्वेशन थी हमारी मेन थी, ठीक है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन आने का, देखो इक्वेशन 3 इक्वेशन सब पढ़ रहे हैं। अब आपने एग्जाम देना शुरू करा, और जो एग्जाम शिफ्टों में होते हैं, तो क्या होता है, ट्रेंड तुरंत चेंज हो जाता है। आज भी तो ये पैटर्न आ रहा था, कल को एक पैटर्न आ गया, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस 90 से 95 से बढ़ जाते हैं, अब ही होते हैं होंगे। nवें सेकंड में गतिशीलता का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर nth सेकंड। तो ये सभी को एक तो नॉर्मली याद होनी चाहिए, डायरेक्टली भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ट्रेंड चल रहा है लगातार सालों से, उससे थोड़ा आगे जाना है, एडवांस जाना है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि हम सुपर से भी ऊपर बनेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो एस एन बराबर यू प्लस 1/2a ऐसे लिखी हुई है, ये ऐसे लिखी हुई है, एस एन एनवा सेकंड, यू प्रारंभिक वेग प्लस 1/2
ए इंटू में 2n-1। इसको कैसे अप्लाई करना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 4 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई आपकी। 3 तो नॉर्मल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाली, और ये nवें सेकंड में। ये nवें सेकंड में कैसे काम करती है कि बताइए भैया, अभी एक गाड़ी चल रही थी, 5वें सेकंड में वो कहाँ होगी, 6ठे सेकंड में वो कहाँ होगी, 7वें सेकंड में कहाँ होगी। इस टाइप से वो क्वेश्चन आपसे करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, फर्स्ट सेकंड का है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपको कि कोई वस्तु इतना प्रारंभिक वेग है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जो गिवन है वो लिख लेना है हमें। ठीक है, 2 मीटर से बढ़ रही है आगे एक्सेलरेशन तुरंत, यानी कि ए गिवन है चौथे सेकंड में। अब देखो चौथा सेकंड जो है ना, जो एन की वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा? फॉर्मूला है एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2n-1। उठा के वैल्यू पुट करो। यू की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2/2, एन की वैल्यू 4-1। इससे खलास, तो क्या बना? 5 + 4 दूनी 8 में से गया 7 और 5 7 12 मीटर। आई होप सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम nवें सेकंड को यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया प्रारंभिक वेग, यानी कि u आपको क्या है दिया हुआ है 0, उसका त्वरण कितना है 4, यानी कि a कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5वें सेकंड में। अब की बार n की वैल्यू क्या है 5 सेकंड। लगाओ इक्वेशन, एस एन बराबर u प्लस ए बाई 2n-1। ऐसी सिंपल सी बात है भाई। अब n की वैल्यू 5 है, u की 0 है तो 0 रख दो, a की वैल्यू 4 है 4/2 रख दो, n की वैल्यू 5 है 5 दूनी 10 और -1 कितना गया 9। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी अप्रोच लगा सकते हैं। अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं कि भाई तुरंत कैसे करना है, माइंड में भी हो जाते हैं इसको क्वेश्चन ये। ठीक है, तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18, डिस्टेंस बच्चे 18 मीटर आएगी। इसमें ये यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है कि यहाँ पे शायद 20 के आसपास कुछ या कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे नहीं है 18, तो यहाँ पे लगा लीजिए 18 आंसर होगा इसका।